नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज इस पावन जयंती के अवसर पर हम राज्य भर के उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने ललित कला, राजस्थान ललित कला अकादमी और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में, कार्यक्रमों में भाग लिया था। आज हम उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे, यहाँ उनको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको हमारे डायस पर जो मंच पर जो विराजमान हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। बीच में जो विराजमान हैं फारूक आफरीदी साहब, ओएसडी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। आपके पास में बैठे हुए हैं श्री अवधेश जी बैरवा साहब, वाइस चेयरमैन एससी कमीशन। आपके साथ नेक्स्ट बैठे हुए हैं श्री डॉक्टर BL सैनी साहब, आप हिंदी ग्रंथ अकादमी के यहाँ निदेशक हैं। आपके साथ उधर बैठे हुए हैं चेयरमैन ललित कला अकादमी राजस्थान श्री लक्ष्मण जी व्यास साहब, और आपके साथ बीच में बैठे हुए हैं देश के जाने माने गीतकार शायर इकराम राजस्थानी जी, जो नेहरू बाल साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं। आप सब काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम समय को ज़्यादा आपके लिए उपयोग करना चाहेंगे, अधिक से अधिक। मैं सबसे पहले हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण करें, वहाँ पधारें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, बैरवा साहब और अन्य अतिथिगण। आइए हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। मैं सबसे पहले इकराम राजस्थानी साहब से निवेदन करूंगा कि वो बुके भेंट करें हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय को। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मैं आदरणीय लक्ष्मण जी व्यास साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि बैरवा साहब को बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं विनय जी को आग्रह करूंगा आप आएँ, और BL सैनी साहब को आप आइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद दिला दूं मैं कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से बाल साहित्य अकादमी का गठन हुआ। देश में पहली बार ये गठन हुआ है, और पहली ही बार हमने प्रदेश के युवाओं, बच्चों को, खासतौर पर उन बच्चों को जो जिनकी अपनी प्रतिभाएं हैं, उनको आमंत्रित किया, उनकी कविताओं को आमंत्रित किया, और पंडित नेहरू बाल कवि सम्मान के साथ आगाज करने जा रहे हैं हम। इसके साथ ही ललित कला अकादमी ने दो वर्गों के बीच में, दो आयु समूह के बीच में प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता करवाई थी। आपने सबने वो प्रदर्शनी देखी है जो लगी हुई है, अभी भी लगी रहेगी। जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे, कृपया उसका आनंद लीजिएगा आप, और बच्चों की प्रतिभाओं को तराशिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब को, वे आएँ और स्वागत परिचय भी दें, और अपनी गज़ल और अपने गीत के माध्यम से और वंदना भी कर दें। और आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब। आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय जनाब फारूक आफरीदी साहब, समारोह के अध्यक्ष, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर BL सैनी साहब, मेरे साथ में विशिष्ट अतिथि बैरवा साहब, मेरे सहयोगी भाई लक्ष्मण व्यास जी, हमारी अकादमियों के दोनों सचिव, उपस्थित देवी और सज्जनों, और ख़ास तौर से नन्हे बच्चों। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। वैसे तो घड़ियां जीवन में आती और जाती रहती हैं, कुछ क्षण ऐसे होते जिनको सदियां दोहराती रहती हैं।
आज हम एक ऐसी ही सदी को दोहरा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है, जिसे पूरा देश बाल दिवस के रूप में मना रहा है। और ये जो नन्हे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, जिनके लिए मैं कहता हूँ कि बचपन की महिमा न्यारी है, ये जीवन केसर क्यारी है। केसर की क्यारी की तरह से महके हुए इस बचपन को महकाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्वप्न देखे थे, वो स्वप्न आज तक हम याद करते हैं। और उन स्वप्नों को साकार करने की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब ने देश की पहली बाल साहित्य अकेडमी यहाँ स्थापित की है। और मुझे ये कहते हुए गर्व और आनंद का अनुभव होता है कि जिस अकेडमी को सबसे पहले 1954 में हिंदी ग्रंथ साहित्य अकेडमी स्थापित हुई थी, उसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और आज उस अकादमी के नाम पर, जो पंडित नेहरू के नाम पर यहाँ अकादमी स्थापित हुई है, उसमें मैं चेयरमैन के रूप में ये पहला उद्बोधन आपके सामने दे रहा हूँ। यह अकादमी बच्चों के संस्कारों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, देश में भाईचारे का संदेश देने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए, प्रेम का संदेश देने के लिए स्थापित की गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वप्न देखा है, इस अकादमी के माध्यम से हम उस स्वप्न को साकार करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये अकादमी एक शांति, स्नेह, सद्भाव और भाईचारे का शंखनाद है, जो आज यहाँ शुरू हो रहा है। और इस शंखनाद को ये तमाम बच्चे, जो देश का भविष्य हैं, जिनकी आंखों में देश का भविष्य झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने पहला काम यही किया है कि देश के उन नई पीढ़ी के बच्चों को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उनकी प्रतिभाओं को आगे लाना का प्रयास किया जाए। और हमने इसलिए 14 बाल साहित्य बचकारों का चयन किया है, कवियों का चयन किया है। आज हम आपको उनके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि साहित्य पूरे जीवन की एक मशाल होता है, एक उजाला है, एक रोशनी है, एक चिराग है। जो आज चिराग हमने आज यहाँ जलाया है, ललित कला अकादमी और नेहरू बाल साहित्य अकादमी के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ये भाईचारे का संदेश देता हुआ एक कार्यक्रम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण भी यही है कि देश, हमारे प्रांत की सबसे पहली अकादमी ललित कला अकादमी और आज जो शुरू हो रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू अकादमी, ये दोनों साथ मिलकर भाईचारे का संदेश लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जाता है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और प्राणहीन है देश जहाँ साहित्य नहीं है। आज कुछ शक्तियां ऐसी भी हो रही हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम को, उनकी लेखन को, उनके बलिदान को, उनके काम को, उनके विचार को धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश को हमें उसी शांति, उसी प्रेम और भाईचारे के साथ चलाना है जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, और जिनका शायद उद्देश्य ये था कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। यही इस अकादमी का आज का उद्देश्य है। और हम कोशिश करेंगे, समय हमारे पास कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों की प्रतिभाओं को आगे से लाया जाए, उनको सुना जाए। मैं अधिक समय नहीं ले करके आज हमारे सारे मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे साथी भाई व्यास जी, आप सबका एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूँ, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, और ये संदेश देना चाहता हूं कि इस अकादमी के माध्यम से हम इस देश के सारे उन उसूलों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें दिए हैं, उनको आगे लेकर जाएंगे और इस देश में एक नया चिराग जलाएंगे जो अभी अभी हमने रोशन किया है। उसका विश्वास ये है कि इस दिए की लौ में अब सूरज को ढाला जाएगा, इस दिए की लौ में अब सूरज को ढाला जाएगा, देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो इकराम राजस्थानी साहब का नाम सभी जानते होंगे, लेकिन बच्चों को याद दिला दूँ मैं ख़ास तौर पर कि एक गीत जो बहुत मशहूर गीत था, जो आपको सब बच्चों को याद भी होगा शायद, इंजन की सीटी पे मारो, उसके लेखक रचनाकार, अब ताली नहीं बजे तो आपकी गलती है फिर। हमारे साथ प्रदेश के ही नहीं देश के जाने माने कलाकार और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष
आदरणीय लक्ष्मण जी व्यास साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और ये जो आज हम आयोजन कर रहे हैं उसकी परिकल्पना भी आदरणीय व्यास जी की थी और उनका मन था, उनका सपना था कि हम बच्चों को एक साथ, अलग अलग विधाओं के जो बच्चे हैं उनको एक साथ एकत्रित करें, उनका सम्मान करें। तो मैं अदब से और आदर के साथ उनको याद कर रहा हूँ। आदरणीय लक्ष्मण व्यास साहब आएँ और बच्चों को संबोधित करें। अकादमी के इस प्रांगण में आज के मुख्य अतिथि फारूक अब्दी साहब, अवधेश भैरवा जी, मेरे आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब, BL सैनी साहब। नेहरू जी की जयंती पे आज एक कार्यक्रम का हमारा पहले से था कि एक कार्यक्रम हमें करना है, लेकिन एक दिन अचानक इकराम साहब हमारे ऑफिस में आए और हमारे बात हुई कि इस तरह से एक कार्यक्रम करना है। तो हमने कहा अपन मिलके और काम करेंगे एक साथ में, और जिसमें साहित्य और कला का एक साथ समन्वय होगा तो सबको अच्छा लगेगा। तो उसी हिसाब से हमें था कि क्योंकि बच्चों को लेके हमें एक प्रतियोगिता भी करवानी थी, क्योंकि आज जो देश में जो माहौल है, क्योंकि कला और साहित्य ही देश में सकारात्मक माहौल पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से जो माहौल हो रहा है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी एक मंशा भी है, उनकी भावना भी है कि एक कला का माहौल और साहित्य का माहौल राजस्थान प्रदेश में ये फैले, जिससे एक सकारात्मक माहौल हो। तो उसी पहल में हमने ये मिलकर प्रयास किया है। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती और उनकी जयंती को यदि हम गीतों से याद न करें और गीत उनके स्मृति को याद न करें तो ये अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 2 गीत तैयार किए हैं हमने। एक है जगमग जगमग जग में दम के नाम जवाहरलाल, और दूसरा गीत है विनती करती अब गुलाब की कलियां करे पुकार। ये 2 गीत हैं और फिर वही इन दोनों गीतों के रचनाकार और कोई नहीं है, इकराम राजस्थानी साहब इन दोनों गीतों के रचनाकार हैं। और इन गीतों को जिन्होंने तैयार किया है और जो रिकॉर्डिंग हुई है वो किंग स्टूडियो जयपुर में यहाँ उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, और संगीत दिया है श्री दीपक माथुर साहब ने। परिकल्पना मेरी राजेंद्र मोहन शर्मा, और बाल सिंगर जो हैं इसमें वो सिंगर हैं प्रिया सक्सेना और दीपशिखा जैन, और बाल गायक कलाकार हैं इसमें विमान शर्मा, परिधि माथुर, डिमाना शर्मा और शुभंकर सक्सेना। ये गीत हम आपको, राजस्थान के प्यारे बच्चों को और पूरे देश की जनता को समर्पित करने के लिए ये गीत आज यहाँ पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जगमग जग में दमके, जगमग जगमग जग में दमके नाम जवाहरलाल, अमर रहेगा सदा जगत में भारत माँ का लाल, भारत माँ का लाल। नहीं मिलेगी सदियों तक दुनिया में तेरी मिसाल, नहीं मिलेगी सदियों तक दुनिया में तेरी मिसाल। लाखों पर भारी है अपने एक जवाहरलाल, एक जवाहरलाल। चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। जिनके सीने पर सजता था हरदम एक गुलाब, बापू के संग मिलकर देखा आजादी का ख्वाब। जिनके सीने पर सजता था हरदम एक गुलाब, बापू के संग मिलकर देखा आजादी का ख्वाब। देश जगाया तुमने सारा, लेकर चले मशाल, लाखों पर भारी है अपने
जोरदार तालियों के साथ आगाज हुआ इस गीत का। ये गीत दूर दूर तक गूंजेगा और जैसा भी इकराम राजस्थानी साहब और लक्ष्मण व्यास जी कह रहे थे, ये अकादमी जो दोनों तीनों अकादमियाँ जो हैं ये मिलकर कला साहित्य संस्कृति के उस संदेश को, जो मानवता का संदेश है, जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, जहां पर प्यार सद्भाव और स्नेह की बात हो, वो संदेश पहुंचाने का काम हम करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अवधेश जी बैरवा साहब को वे आए और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय फारूक आफरीदी साहब, BL सैनी साहब, इकराम राजस्थानी जी, लक्ष्मण व्यास जी और यहाँ के सभी आप सभी अनुभव जो भी आप पधारे हैं, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मुझे याद किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जो चाचा नेहरू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जो आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बाल चित्रकारों और जो भी छोटे बच्चों ने जो कविता पढ़ी, जो भी पढ़ी, इसके लिए आज दिल इतना खुश है कि आप पूछ नहीं सकते। इतनी सी उम्र में इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना याद रह जाता है, ये बहुत बड़ी यह बात है कि इतने छोटे बच्चों ने जो बड़े बड़े कवि पढ़ता जो कविता भी पढ़ दी। इसके लिए मैं सभी बच्चों को और उनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये आगे जाके आप लोगों का नाम रोशन करें, राजस्थान का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये भविष्य इन बच्चों का ही है, कोई इन बच्चों में से IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज जैसे कि CM साहब ने सुबह यात्रा भी निकाली थी, तिरंगा रात्रि यात्रा, उसमें CM साहब से हमने मुलाकात भी करी थी, हम मिले भी थे। वैसे तो ये इस बात का मुद्दा नहीं, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको पता कर जाता हूँ। इसमें आज मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने आप सभी लोगों से, जो भी राजस्थान के नागरिक, सबसे हमने विचार मांगे कि इस बजट में क्या दिया जाए। मैंने यहाँ की कोई बात नहीं, मैं आपको पहले बता दूँ, मैंने आज CM साहब से मुलाकात करके सुबह उनको लेटर दिया था, जिसमें मैंने बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए, स्कूल के लिए मांगा था कि जो छोटे बच्चों के ऊपर प्राइवेट स्कूल में जो उनको टॉर्चर किया जाता है, कुछ परेशान भी किया जाता है, मेरे पास शिकायत भी आई है। मैं SC कमीशन वाइस चेयरमैन हूँ, मेरे पास शिकायत भी आती है बच्चों के लिए कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को परेशान किया जाता है। इसके लिए मैंने CM साहब से स्पेशल मांग करी है और मैंने CM साहब से आज बाल दिवस के उपलक्ष्य मांगी है कि इन बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि जो कुछ प्राइवेट स्कूल जो बच्चों पर तानाशाही करते हैं वो खत्म की जाए। इसलिए आप सभी अभिभावक हैं, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, CM साहब ने प्रस्ताव मांगे, आप भी अपने विचार डाक द्वारा वहां भेजें, क्योंकि ये मौका है जिसमें आप बच्चों के भविष्य के लिए कुछ मांग सकते हैं और बच्चों के भविष्य को आगे उज्जवल कर सकते हैं। आप सब ने मुझे याद किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका अपना ओहदा पहचान नहीं है, जिनकी यूँ तो वे राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, लेकिन ये उनकी कोई विशेष बड़ी पहचान नहीं है। उनकी बड़ी पहचान है कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, देश के सबसे बड़े शिरोधा व्यंग्यकारों में आपकी गणना है। देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। देश विदेश में कई बार आपको विभिन्न प्रकार के सम्मान मिले हैं। और ये एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का जो अंकुरण हुआ है, उसके अंकुरणकर्ता, उसके विचार को क्रियान्वित करवाने वाले भी फारूक आफरीदी साहब भी हैं। उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करने के बाद मुख्य अतिथि के वक्तव्य के रूप में मैं उनसे आमंत्रित कर रहा हूँ, वे पधारें और हमें संदेश प्रदान करें। माननीय आफरीदी साहब। आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, ये गौरव की बात है कि किसी को प्रथम स्थान मिलता है तो किसी को प्रथम बार चेयरमैन भी बनाया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब, चलो मैं दूसरी बात करता हूँ, हमारे माननीय दिवाकर जी और माननीय लक्ष्मण व्यास जी, राजस्थान ललित कला अकादमी के सम्मानित चेयरमैन साहब, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के यशस्वी निदेशक डॉक्टर BL सैनी जी, और सामने विराजमान मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों और माता पिता,
ये दिन आज बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। 133 वर्ष उनको हो गए। 133वीं जयंती हम मना रहे हैं उनकी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो महापुरुष थे। महापुरुष क्यों थे? ये बालकों का प्रश्न पूछा जाना चाहिए। क्यों महापुरुष थे? वो जब छोटे बच्चे थे तो अच्छी स्कूल में पढ़ते थे, विदेश की स्कूल में पढ़े। उस समय अंग्रेज़ों के राज में उनके पिता बहुत संपन्न थे, बैरिस्टर थे, मोतीलाल जी नेहरू उनके पिताजी। और उन्होंने अपने बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाया, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जब वो बैरिस्टर बन गए, वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके भारत आ गए, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से बहुत पैसे वाले थे उनके पिताजी और अच्छा लालन पालन उन्होंने किया। लेकिन वो जब नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए, ये जानना बहुत ज़रूरी है महान क्यों होता है आदमी। वो गांधी जी के संपर्क में आए, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, देश अंग्रेज़ों के पास हम गुलाम थे, गिरवी थे, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे और हमें ब्लैक कह करके पुकारा जाता था। सब भारतीयों को शर्मनाक स्थिति थी हमारे देश की। उन अंग्रेज़ों में जो गोरे हैं वो हम लोगों के साथ है दृष्टि से देखा करते थे। उनको उनके विरुद्ध संघर्ष करना, उनसे मुक्ति पाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। एक पैसे वालों को तो कोई तकलीफ कभी भी नहीं होती है। सत्ता में जब लोग होते हैं तो वो सत्ता के नज़दीक होते हैं, धन दे दौलत से, दूसरे साधनों से सत्ता में सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन पैसे वाला आदमी अगर गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, गरीबी की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, तो मायने रखती है। तो गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने सारे विदेशी कपड़े और संपत्ति जो होती है, वो बड़ा शौक होता है विदेश के माल आज भी लोग खरीदते हैं, बड़ा गौरव की बात समझते हैं। शर्म की बात तो है वैसे, लेकिन स्वदेशी के प्रति हमारे अंदर भी अभी वो भावना जितनी आनी चाहिए वो नहीं आई है। हम हर चीज़ विदेशी 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 खरीदते हैं। इसका परित्याग करना चाहिए। अब अपने देश को प्यार करें, अपने देश में बनी चीज़ों को हम अपने जीवन में अपनाएं, उससे हमारा गौरव बढ़ेगा। अगर आपके चीज़ें बाहर विदेश में जाकर के वो उनका इस्तेमाल होता है तो गौरव की बात है। आप दूसरों की चीज़ें यहाँ ला करके खरीद रहे हैं तो क्या गौरव की बात है इसमें। तो वो उन सब ने उन्होंने जो पैसा, धन, दौलत, जो भी संपत्ति उनकी थी वो सारी त्याग दी और एक साधारण कुर्ता और एक टोपी पहन ली। और आपको याद होगा कि आज़ादी के इतने लंबा संघर्ष चला, उसके अंदर विभिन्न वारों, विभिन्न अवसरों पर लगभग 10 से 12 साल तक उन्होंने जेल यात्रा की। जेल यात्रा की देश के लिए। उस आज की जो परिस्थितियों में हमारे पास जो केंद्र में सरकार बैठी है उनका नाम तक नहीं लेती। आज़ादी के 70 सालों में वो नेहरू जिस भारत का नव निर्माण कर गए, जिसने देश का नाम दुनिया के अंदर खड़ा कर दिया, जिसने पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसने गांधी जी के मूल्यों को, अहिंसा और सत्य के मूल्यों को जिया और वैसा ही भारत बनाया और एक विशाल ऐसा भारत बनाया जहां सुई नहीं बनती थी, वहां अंतरिक्ष में आज जो विमान उड़ रहे हैं, जो ये सैटेलाइट उड़ रहे हैं, वो उनकी देन थी। वो ऐसा करके गए, इसलिए वो महान हुए। महान एक दिन में नहीं हो जाता है। महान लोगों को ऐसे याद नहीं किया जाता है। अपन छोटे से काम के लिए भी बहुत हर आदमी को उत्साह देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो छोटा काम कर रहा है, जो छोटा अनुसंधान कर रहा है, उस आदमी को आगे चल करके कल वो अबुल कलाम आज़ाद बनेगा, जिसको देश की परमाणु शक्ति जिसने हमको दी, राष्ट्रपति बना। एक गरीब घर का आदमी जिसके परिवार के लोग अखबार बेचते थे। तो ऐसे लोगों को हमें प्रेरणा देने की ज़रूरत है। आज आप सब इन बच्चों ने अभी इतनी अच्छी पेंटिंग मैंने देखी बाहर, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई, बहुत ही आपने जिस मनोविज्ञान को काम में लिया, और मैं तो उन शिक्षकों को और अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अभी जिन बच्चों ने यहाँ कविताएं पढ़ी। मैं नहीं समझता कि अगर उनके पीछे अभिभावक और उनके शिक्षक ना होते तो शायद वो इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ नहीं दे सकते थे।
मैं उन अभिभावकों का, शिक्षकों का भी सम्मान करता हूं। पहला अभिभावक ही होता है जो उसका मार्गदर्शक होता है बच्चों को। अगर आप बच्चों को शुरू से ही ऐसा ट्रेन करें, उनको इसी तरह से तैयार करें, अपने उनके जीवन के निखारने के लिए आप अपना कुछ समय भी त्याग करें, कुछ पैसा भी त्याग करें, और ऐसे तैयार, ऐसी प्रतिभाएं हर बच्चे में होती है। आज अगर बच्चे के अंदर प्रतिभा को अगर जागृत किया जाए, उसको अगर उसकी सम्मान किया जाए, उसकी प्रतिभा को कैसे निखारा जाए, उसके लिए थोड़ा सा भी अगर हम समय देते हैं तो आपकी प्रतिभाएं आगे चलकर, आज आपको आश्चर्य होगा कि हमारे युवा देश के सबसे ज़्यादा अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के अंदर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये सब माँ बापों की और अभिभावकों की को त्याग था। उन्होंने उन बच्चों को इस तरह से तैयार किया। बराक ओबामा ने कहा था, आपको याद होगा, जब वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा है हमारे देश के नौजवानों, अपने अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिकी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा था, मेरे नौजवान साथियों, अगर तुम लोग धीरे पीछे रह गए, तुमने तैयारी नहीं की, तो ये भारत के लोग एक दिन अमेरिका पर राज करेंगे। ये हमारे भारतीयों के अंदर क्षमता है। अभी जो अद्भुत क्षमता कविता के माध्यम से और पेंटिंग के माध्यम से यहाँ सामने आई, मैं चाहूँगा कि उनके माँ बाप उनकी इस कला को आगे और बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से पीछे नहीं रहें, उनको बिल्कुल साक्षर करें, आप अच्छी एजुकेशन दें। मैं कहता हूँ कि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें ज़रूरी हैं। दोनों तालीम, आप धर्मी तालीम दो, अपना धर्म संस्कार, अपना, इतना विशाल भारत है ये कि जहाँ हर तरह के विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब मिलकर रहते हैं। ये सदियों से एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते के जो पुष्प से, जो फूल से जो खुशबू आती है, उससे हिंदुस्तान बनता है। तब जाकर के पूरी दुनिया सोचती है कि ये इतनी जातियां, धर्म, विचारधारा, बोलियां, भाषाओं के लोग कैसे एक साथ रहते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता है। इस राष्ट्रीय एकता के उन्नायक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं की वजह से ये देश एक और अखंड रहा। हमारा भारत का संविधान इस तरह से बना कि उसमें सब जातियों को समान अधिकार, सबको अभिव्यक्ति का अधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, चाहे इस देश के अंदर कहीं भी कोई आदमी कहीं जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, कहीं जाकर के पढ़ सकता है। हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी है। और ये उसके साथ साथ जो कैरिकुलम होता है ना, ये अलग जो अभिरुचियाँ होती हैं उनके बच्चों के अंदर मन में, मान लो किसी की पेंटिंग्स की है तो पेंटिंग करे, किसी की स्पोर्ट्स की है तो वो स्पोर्ट्स की करे, किसी के अंदर कविता की है, कहानी की है, हैं। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग रुचियां हैं, उन अभिरुचियों को अपने माता पिता उनकी पहचाने और उनको प्रोत्साहन देंगे तो हमारे बच्चे निकट भविष्य में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। आप लोग काफ़ी समय हो गया है, वो भोजन का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैं इस आयोजन के लिए हमारी अकेडमी के चेयरमैन ललित कला अकेडमी के चेयरमैन व्यास जी को और इकराम राजस्थानी जी को, हिंदी बाल साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि दो अकादमियाँ मिलकर एक साथ भाई भाई की तरह काम कर रही हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह ये अकादमी काम करेगी। और ये बहुत आप लोगों के लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि ये अकादमी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पूरे देश में कोई अकादमी नहीं है आज तक, बच्चों की कोई साहित्य अकादमी नहीं है, पहली अकादमी बनी है ये पूरे हिंदुस्तान में। ये पहला, ये जो पहल की है उन्होंने, और उन्होंने जो भावना दर्शाई है, और ये इस पहल को कामयाब कौन करेगा? हमारे और आपके बच्चे करेंगे। इन बच्चों को ही आगे हम बढ़ाने के लिए ये अकादमी बनाई गई है। हम इस वक्त राज्य स्तर पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ये अकादमी जिला स्तर पर भी, बल्कि तहसील स्तर पर भी पहुंचेगी, वहाँ भी आयोजन होंगे। ऐसे हजारों लाखों जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे लाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।
ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज इस तरह की जो कामयाब एक तरह से संगोष्ठी हो रही है और ये आयोजन रखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप सब पूरे राजस्थान से जहाँ से भी आप तशरीफ उठा लेकर आए यहाँ मैं आप सबको भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और अपने बच्चों के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इन बच्चों को, जो आपके ये बच्चे हैं, इनको इसी तरह आगे निखारते रहिए, इन्हें फल पुष्पित पल्लवित करते रहिए, तभी जा कर के हमारे जो छोटा छोटा काम करेंगे आगे जाके एक बड़े रूप में ये हमारे सामने आएगा। और एक दिन ये अकादमी भी और आपके बच्चे भी देश में एक नया उदाहरण, एक नया प्रकाश देंगे, ये मुझे उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक जोश और ऊर्जा से भरा हुआ मार्गदर्शन हमें मिला, और जिन्होंने खुद ने सपना देखा और आज उस सपने को अंकुरित होते हुए देख रहे हों, तो जाहिर सी बात है कि वो हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। और आदरणीय फारूक आफरीदी जी ने बहुत लंबे समय तक इस बात को अपने मन में इस संकल्प को, इस सपने को पाला है कि बच्चों के लिए एक सार्थक काम हो, और आज वो दिन आया जब हम बच्चों के लिए इस सार्थक काम को कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर BL सैनी साहब को, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक हैं और बहुत प्रतिभा संपन्न और बहुत प्रख्यात लेखक हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वे आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। सम्मानित मंच और सबसे ज़्यादा सम्मानित वो बच्चे जिन्होंने आज हमारी इस दिवस को न केवल सुरम्य बनाया बल्कि गौरवपूर्ण भी बनाया। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत कुछ अधिक नहीं है। माननीय हमारे यशस्वी देश के प्रख्यात शायर और कवि इकराम राजस्थानी जी जो अध्यक्ष हैं पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी के, और देश में क्या विश्व में विख्यात माननीय लक्ष्मण व्यास जी हमारी कला अकादमी, ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे भारत अशोक स्तंभ की रचना जो अभी नई संसद पर लगी है, माननीय व्यास जी की संरचना है। हमें गौरव होना चाहिए इस बात का। माननीय अवधेश बैरवा जी उपाध्यक्ष और अकादमी, दोनों अकादमी के सचिव माननीय शर्मा साहब और ललित अकादमी के सचिव महोदय, मैं भी एक छोटी सी अकादमी का संचालन में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा हूँ। लेकिन हमें ये गर्व आज के दिवस में और होना चाहिए कि राज्य के ऐसे हमारे नेतृत्व करता है माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचा। एक वो थे पंडित नेहरू, जो हमारे फारूक साहब ने जो बात कही थी वो शायद आदि रह गई कि आपकी बच्चों की क्षमताओं के विकास के लिए पंडित नेहरू के नाम से बाल साहित्य अकादमी खोली गई है। पंडित नेहरू हमारी खुद की अपनी क्षमताओं के विकास के लिए जो कर रहे थे, ओबामा भारतीय के लिए अब अमेरिकियों का आग्रह कर रहे थे कि भारतीय आ जाएंगे, वो जो क्षमता है, वो जो बच्चे अमेरिका में, यूरोप में, पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वहाँ के तकनीक जगत में जो पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो क्षमता हमारी पहली पूरे देश में जो IITs की स्थापना हुई, पूरे देश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, पूरे देश में जो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, हमारे देश की क्षमता संवर्धन का किसी ने काम किया है तो हमारे राष्ट्र नायक पंडित नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने किया है। आज स्मरण जो आया इसलिए मैं इस बात का जिक्र किया, और जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि इन्होंने, फारूक जी ने कहा, अभिभावकों को और शिक्षकों को बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि बच्चों को तैयार किया। तो उन बच्चों को तैयार करने में ये अकादमी भी है, ये अकादमी भी अपना काम करेगी, और तैयार करने वालों को हमें याद भी रखना चाहिए। ये दौर ऐसा है जिसमें हम भूलते जा रहे हैं। आज बच्चों से अगर हम बात करें तो पूछें, भाई दादाजी का नाम जानते हो क्या? हो सकता है बच्चे जानते ही हैं। ऐसे हमारे संस्कार नहीं है भारतीय कि हमारे दादा का नाम हम भूल जाए, नहीं है। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें हमारे दादा, हमारे परदादा को भुलाया जा रहा है। आप जानते होंगे आज दिवस है हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। हम याद कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं स्मरण करें उनके योगदान को,
और उनके कृतित्व से, व्यक्तित्व से हम कुछ सीखें और आगे हमारे देश को, समाज को ले जाएं। लेकिन इस दौर में उन्हें जानबूझकर सप्रयत्न भुलाए जाने का काम किया जा रहा है। ये तो हम कह रहे हैं कि हमारी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, हम दुनिया के विश्व गुरु बन गए। भाई गुरु बनाया किसने? 70 साल में वो जो संस्थाएं 50 और 60 के दशक में हमारे देश में स्थापित की गई थी पंडित नेहरू के द्वारा, उसमें हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पैतृक जितने परिवारजन पढ़कर इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो दुनिया को हम नेतृत्व दे पा रहे हैं। उस नींव को आज भुलाए जाने की कोशिश हो रही है। तो अकादमी और हम सब मिलकर लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि हम उन राष्ट्र नायकों को कभी नहीं भूलें। आज के दिन तो स्मरण करें ही करें, इसके अतिरिक्त जो देश में बहुत विशाल काम हुआ है उसके योगदान को भी हम कभी नहीं भूलें, और भूलना भी नहीं चाहिए। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि हम दादा परदादा को भूल जाएं। तो हमारे इस देश का जो ढांचा बना है उसके दादा परदादा पंडित नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम, हमको उनके योगदान को भी याद रखना चाहिए। विशेषकर बच्चों को, जिन्होंने अपने सपनों के भारत की कविता में अपने देश का जो चित्र खींचा बहुत ही अलौकिक था। चित्र और भी उन्होंने स्केच से जो बनाए वो भी देखे। आप सभी को मुझे यहाँ बुलाया, वक्तव्य के लिए अवसर दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम अपने अतिथियों को अपना स्मृति के लिए, अपनी याददाश्त के लिए एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। आदरणीय इकराम राजस्थानी जी से निवेदन है कि वे सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ। लक्ष्मण व्यास जी से निवेदन है कि वे बैरवा साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक जी को मैं आमंत्रित करूंगा, विनय जी को, वे आए, वो स्मृति चिन्ह भेंट करें। दीजिए दीजिए। आज के इस भव्य और गरिमापूर्ण समारोह में हमारे जो अतिथि पधारे हैं उनका, और आप सब खासतौर पर अभिभावक और बच्चे जो यहाँ पधारे हैं उन सब के प्रति मैं दोनों अकादमियों की ओर से आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाला और बहुत इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। आप सबके प्रति दोनों अकादमियों की ओर से बहुत बहुत कृतज्ञता। हम ऐसे ही अनेक आयोजन और करेंगे, लेकिन कार्यक्रम को मैं विसर्जित घोषित करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हम अपने स्थान पर खड़े होकर सामूहिक राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। सब लोग रुक कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, पंडित नेहरू की।